तो भगवान श्री कृष्ण का भोग गर्गाचार्य जी महाराज दोबारा फिर लगाते हैं, खीर बनाए और भगवान का भोग लगाते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने भोग लगाया। हे भगवान तो दियम वस्तु गोविंद, हे गोविंद आइए, इस भोग को आप पाइए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने भोग लगाया, नेत्र बंद किया, भगवान फिर से आ जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके मानो भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को प्रभु का समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जैसे ही गर्गाचार्य महाराज ने भगवान को भोग लगाया, फिर से भगवान नारायण आ जाते हैं। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण का गर्गाचार्य जी ने दर्शन तो किया, किंतु बाल कृष्ण के रूप में दर्शन नहीं किया। तो चतुर्भुज रूप धारण प्रभु का दर्शन करते हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, कहते हैं वाह प्रभु, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। मैं बार बार आपको बुला रहा हूँ और बार बार आप आ रहे हो, परंतु मेरी बुद्धि माया में पड़ करके प्रभु, मेरी बुद्धि में पर्दा पड़ा है, मैं आपको पहचान नहीं सका। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, मैं मूर्ख, मैं आपको जान नहीं पाया प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्रों से झरझर की आंसू बहने लगती है। गर्गाचार्य जी महाराज ने इस बार बाल कृष्ण के रूप में ना दर्शन करके उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में खीर खाई थी, वह खीर भगवान अपने मुख से निकाल करके गर्गाचार्य जी के मुख में दे दिए। गर्गाचार्य जी महाराज धन्य धन्य हो गए और कहने लगे प्रभु, ऐसा भाग्य कहाँ है कि जो बड़े ऐसे प्रसाद को, महाप्रसाद को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आंखों से आंसू बहने लगा। गर्गाचार्य जी महाराज के बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, देखिए गर्गाचार्य जी, मैं कृपा तो कर दिया, पर इस बात को मैया यशोदा को नहीं बताना है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान, जिस प्रकार से मैं नहीं आपको समझ पाया, नहीं जान पाया, और आपको मैंने क्या क्या नहीं बोला, उपद्रवी बोला, मुझे क्षमा करें। मैया ने आपको कमरे में बंद कर दिया, इसलिए हे प्रभु, यदि मैं मैया को नहीं बताऊंगा तो ना जाने कितनी गालियां आप पाएंगे, मार पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गर्गाचार्य जी, इस मार को माँ के गोद में खेलने के लिए, मैं माँ का डांट खाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आप नहीं बताइएगा। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसे ही आपकी आज्ञा। यहाँ पर दूसरा दिन हुआ, नामकरण संस्कार की तैयारियां प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज कराते हैं और कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सौहृदो गुणे आख्यायते रामिते बलादिक्याद बलम वेदो। ये जो आपका रोहिणी का लाला है, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम है। बल का देवता होने के कारण यह बलदेव कहलाएगा। और हे नंद बाबा, ये एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के संकर्षण क्रिया के द्वारा दूसरी माँ के गर्भ में लाए जाने के कारण ये संकर्षण भी कहलाएगा। और हे नंद बाबा, और ये आपका यशोदा का जो लाला है, आशन बड़ास्त्रयो हास्य गृहतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। आशन बरडास्त्रयो हास्य गृहतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो आपका और यशोदा का लाला है, ये हर युग में अवतार लेगा, और केवल अवतार नहीं लेगा, इसका रंग भी बदलेगा। शतयुग में शुक्लो अर्थात यह सफेद वर्ण का होगा, त्रेता में यह रक्तस्थ, ये लाल रंग का होगा, और किसी युग में ये पीले रंग का होगा। इसलिए हे नंद बाबा, अभी इसका जो रंग है वो थोड़ा सा काला और थोड़ा सा नीला, इसलिए इदानीं कृष्णतां गतः, इसका नाम कृष्ण होगा। और हे नंद बाबा, यह अपने गुणों से यह शत्रुओं को भी आकर्षित कर लेगा। कर सेते ये कृष्णा,